हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला रहा है संधारित्र की धारिता की परिभाषा दीजिए और सिद्ध कीजिए कि आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/2 CV का वर्ग, जहां बोला रहा है C जो है वो संधारित्र की धारिता तथा जो V है वो है उसका विभवांतर। आइए इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, देखिए हमारे आसपास जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, प्रकाश के तरंगे, उसमें क्या क्या होता है पता है? उसमें होता है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। अर्थात जो प्रकाश है वो कुछ और नहीं बल्कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र ही है। प्रकाश के पास ऊर्जा होता है, सीधी सी बात है, तभी तो दिख रहा है हमें। इसका मतलब है कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या है? स्वयं में ऊर्जा है, क्योंकि प्रकाश जो है वो पूरी तरह से ऊर्जा ही है। भौतिकी में आप पढ़ेंगे कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश की तरंगे अथवा प्रकाश के कण, जिन्हें फोटान भी बोलते हैं, वो पूरी तरह से ऊर्जा है। तो विद्युत क्षेत्र भी पूरी तरह से ऊर्जा है, चुंबकीय क्षेत्र भी ऊर्जा है। तो अगर मान लीजिए कहीं पे इस तरीके से विद्युत क्षेत्र है, इस तरीके से मान लीजिए ई उसका परिमाण है, नियत है ये, तो यहां हम एक आयतन ले लेते हैं इस तरीके से, मान लीजिए V आयतन, और इसमें अगर ऊर्जा जो संचित है विद्युत क्षेत्र के रूप में वो अगर E0 है, तो इस E0 का मान लिखा जाता है ऊर्जा घनत्व गुणे V। जो ये ऊर्जा घनत्व है दरअसल इसका मान होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E का वर्ग। तो इस सूत्र का यहां पे इस्तेमाल हम करेंगे, इसलिए यहां V आयतन में ऊर्जा जो है भागे आयतन, ये है ऊर्जा घनत्व जो कि है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E का वर्ग। यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र है आसपास निर्वात है, तो इस चीज का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। दूसरी चीज यहाँ पे ये समझिए, मान लीजिए आपके पास में एक संधारित्र है, समांतर प्लेट संधारित्र, इस तरीके से। प्लेट का क्षेत्रफल मान लीजिए A है, प्लेट के बीच की दूरी जो है वो D है। प्लेटों के ऊपर मान लीजिए Q और ऋण Q आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र जो होगा वो इधर से इधर होगा, धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर। मान लीजिए वो विद्युत क्षेत्र का मान जो है वो E है और इसकी धारिता जो है वो C है। तो जो यहाँ विभवांतर है प्लेटों के बीच में, अगर वो V है तो V को लिख सकते हैं E गुणे D। ये पहली चीज आप समझे। दूसरी चीज ये समझिए, जो C है प्लेटों के बीच में मान लीजिए निर्वात है, तो उसको बोल सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A भागे D। तथा यहाँ पे जो ऊर्जा घनत्व है प्लेटों के बीच में, क्योंकि विद्युत क्षेत्र E है तो ऊर्जा घनत्व को रो E बोल देते हैं। ये ऊर्जा घनत्व है, ये कितना है? 1/2 एप्सिलॉन नॉट E का वर्ग। प्लेटों के बीच में केवल विद्युत क्षेत्र मौजूद है, इसका मतलब है कि केवल और केवल विद्युत क्षेत्र की वजह से ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है। और दरअसल जो संधारित्र की जो ऊर्जा होती है, कुल ऊर्जा जो उसके अंदर संचित होती है, वो दरअसल विद्युत क्षेत्र के रूप में ही संचित होती है। तो इस ऊर्जा घनत्व से हम उस ऊर्जा को निकाल सकते हैं, और यहाँ पे Q को जो है हम लिख सकते हैं CV के बराबर। तो इस मुख्य अवधारणा से चलिए प्रश्न को हल करते हैं। तो मान लीजिए ये कोई एक समांतर प्लेट संधारित्र है, इस तरीके से प्लेटों के ऊपर Q और ऋण Q आवेश है, और प्लेटों के बीच में जो दूरी है वो D है, यहाँ पे इस तरीके से। यहाँ धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर इस तरीके से विद्युत क्षेत्र है, उसको हम E बोल देते हैं। प्लेट का क्षेत्रफल मान लीजिए A है, प्लेट के बीच की दूरी D मान ली है हमने। प्लेटों के बीच का जो विभव है वो मान लीजिए V है यहाँ पे, और इसकी धारिता जो है वो कितना है? C है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे Q बराबर CV। विद्युत क्षेत्र जो होगा वो कितना होगा? V भागे D, जैसा कि अभी हमने सूत्र में बात किया यहाँ पे। और C को लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A भागे D। मान लिया प्लेटों के बीच में निर्वात है, तो यहाँ प्लेटों के बीच में जो कुल ऊर्जा है संचित, उसको अगर U बोले तो ये हो जाएगा ऊर्जा घनत्व रो E गुणे आयतन। आयतन कितना है प्लेटों के बीच में? A गुणे D। तो ये U का मान लिख सकते हैं जितना संचित ऊर्जा है, U बराबर ऊर्जा घनत्व जो कि कितना है? 1/2 एप्सिलॉन नॉट E का वर्ग, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E का वर्ग गुणे AD, A गुणे D। विद्युत क्षेत्र का मान कितना है? V भागे D रख दीजिए, 1/2 एप्सिलॉन नॉट V का वर्ग भागे D का वर्ग गुणे AD। तो U का मान कितना हो गया? 1/2 एप्सिलॉन नॉट V का वर्ग भागे D गुणे A। इसको आप क्या लिख सकते हैं? V का वर्ग भागे 2 गुणे एप्सिलॉन नॉट A भागे D। एप्सिलॉन नॉट A भागे D क्या है? C है, तो इसका मतलब U आपको मिल रहा है 1/2 CV का वर्ग। और यही चीज हमें सिद्ध करनी थी। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।